ऑटोमन साम्राज्य विश्व इतिहास में सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। इस इस्लामिक महाशक्ति ने 600 से अधिक वर्षों तक मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों में शासन किया। सन 1299 में अनातोलिया में तुर्क जनजाति के सुल्तान उस्मान ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। ऑटोमन शब्द ओस्मान के नाम से लिया गया है। ऑटोमन तुर्कों ने एक औपचारिक सरकार की स्थापना की और ओस्मान ओरहान मुराद बेयस प्रथम के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1453 में महमद द्वितीय ने प्राचीन शहर कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी को जब्त कर लिया और बाइजेंटाइन साम्राज्य के 1000 साल के शासन को समाप्त कर दिया। सुल्तान महमद ने इस्तांबुल शहर का नाम बदलकर इसे तुर्क साम्राज्य की नई राजधानी बनाया। इस्तांबुल शहर व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। 1481 में महमद की मृत्यु हो गई। उनका सबसे बड़ा बेटा बेजत नया सुल्तान बना और सल्तनत को संभाला और बेजत के बेटे सेलिम ने ऑटोमन साम्राज्य की सीमा को सीरिया, अरब, फिलिस्तीन तथा मिस्र तक फैला दिया। उसके बाद सुलेमान द मैग्नीफायर के शासनकाल के दौरान 1520 और 1566 के बीच ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इस शासनकाल को शक्ति, स्थिरता, धन के द्वारा खड़ा किया गया। सुलेमान ने सभी के लिए कानून की एक समान प्रणाली बनाई और कला और साहित्य के विभिन्न रूपों का स्वागत किया। कई मुसलमानों ने सुलेमान को एक धार्मिक सुल्तान के साथ साथ एक राजनीतिक शासक भी माना। सुलेमान ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों तक किया। ऑटोमन साम्राज्य में कला को बहुत महत्व दिया जाता था, जैसे सुलेख, पेंटिंग, कविता, वस्त्र और कालीन बुनाई करना, चीनी मिट्टी की चीजें बनाना और संगीत मुख्य रूप से शामिल था। ऑटोमन वास्तुकला ने उस समय की संस्कृति को परिभाषित करने में काफी मदद की। इस अवधि के दौरान विस्तृत मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया और विज्ञान को अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। ऑटोमन ने गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, भूगोल और रसायन विज्ञान सीखा और अभ्यास किया। इसके अलावा दवाओं में सबसे बड़ी प्रगति ऑटोमन साम्राज्य द्वारा ही की गई थी। उन्होंने कई प्रकार के सर्जिकल उपकरणों का आविष्कार किया जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। भाद्रघातक सुल्तान सेलिम के तहत एक नई नीति उभर कर आई, जिसके तहत जब एक नए सुल्तान की ताजपोशी होती तो उसके अन्य भाइयों को मार दिया जाता। जब सुल्तान का पहला बेटा पैदा हुआ तो उसके भाइयों और उनके बेटों को मार दिया गया, लेकिन हर सुल्तान ने इस कठोर नियम का पालन नहीं किया। बाद के वर्षों में भाइयों को केवल जेल में डाल दिया जाता था। ऑटोमन साम्राज्य में 1299 से 1922 तक कुल 36 सुल्तानों ने शासन किया। ऑटोमन सुल्तान इस्तांबुल में एक विशेष टोपकापी महल में रहा करते थे, जिसमें दर्जनों बगीचे, आंगन और आवासीय और प्रशासनिक भवन थे। महल के कुछ हिस्सों में हरम, पत्नियों, रखैलियों और महिला दासों के लिए अलग अलग कमरे थे। इन सभी को सुल्तान की सेवा के लिए रखा गया था, जबकि हरम में पुरुष आमतौर पर यमदूत थे। सुल्तान पर हर समय मौत का खतरा बना रहता था, इसलिए वह हर रात अपना कमरा बदला करता था। ऑटोमन साम्राज्य के शासक और धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। 14वीं शताब्दी में देवश्री प्रणाली बनाई गई। इसके तहत ईसाइयों को अपने 20% लड़के राज्य को देने पड़ते थे। बच्चों को इस्लाम अपनाने और गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जाता था, किंतु वे दास के रूप में सेवा करते थे। इनमें से कुछ लोग शक्तिशाली और धनी भी बन जाया करते थे। कई को सरकारी नौकरी तथा सेना में भर्ती किया जाता था। 1600 दशक की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप में अपना आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व खोना शुरू कर दिया। इस समय यूरोप पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति की सुबह की तेजी के साथ मजबूत होने लगा। कारकों में खराब नेतृत्व, अमेरिका और भारत के व्यापार से मुकाबला करने के लिए साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 1683 में वियना की लड़ाई में तुर्क हार गए। यह लड़ाई उनके पतन का कारण बन गई। अगले 100 वर्षों तक साम्राज्य ने अपने क्षेत्रों को खोना शुरू कर दिया। एक विद्रोह के बाद 1830 में ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1878 में बर्लिन की कांग्रेस ने रोमानिया, सर्बिया और बुल्गारिया की स्वतंत्रता की घोषणा की। 1912 और 1913 में हुए बाल्कन युद्धों के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप में अपने सभी क्षेत्रों को खो दिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य पहले से ही गिरावट में था। तुर्क सेना ने 1914 में सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी सहित की ओर से युद्ध में प्रवेश किया और अक्टूबर 1918 में हार गए और अधिकांश ऑटोमन क्षेत्र ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रूस के बीच विभाजित हो गए। 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत कर दिया गया और सुल्तान की पदवी को समाप्त कर दिया गया और 29 अक्टूबर 1983 को तुर्की को एक गणतंत्र घोषित किया गया, जब एक सेना अधिकारी मुस्तफा केमल अतातुर्क ने तुर्की गणराज्य की स्थापना की और 1938 तक तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और तेजी से धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमीकरण वाले सुधारों को लागू किया।
दोस्तों, तुर्कों ने अर्मेनियाई लोगों पर भी बहुत अत्याचार किया, जो ऑटोमन से जुड़ी बहुत विवादास्पद और विनाशकारी घटना थी। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।